रांची में कहा जाता है 700 साल पुराना देवी माँ का मंदिर है। महेंद्र सिंह धोनी उनके भक्त हैं। क्रिकेट के गॉड सचिन की साईं बाबा में आस्था सबको पता है। दोनों के जीवन में कामयाबी है, रिकॉर्ड्स हैं, मैन ऑफ द मैच और सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज जैसे खिताबों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने दोनों को सारा क्रेडिट इन्हें देते हुए सुना है, या फिर रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा या किसी और को आपने ऐसा करते हुए सुना हो? और इनमें ये सब नास्तिक भी नहीं है, लेकिन जब क्रिकेट ग्राउंड पर आते हैं तो अपना धर्म, अपनी आस्था ये बाहर छोड़कर आते हैं। मैंने इतने साल क्रिकेट कवर किया, किसी इंडियन क्रिकेटर को मैदान के कोने में धूप अगरबत्ती लगाते या पिच पर पाठ करते हुए मैंने नहीं देखा, ना ही जलाते देखा, ना ही मैंने बीसीसीआई की कोई लाइन ऐसी सुनी जिसमें खिलाड़ी 7 दिन व्रत रख लें तो जीत पक्की है, या फिर कहे फिर हमारा कप पक्का है। लेकिन पाकिस्तान में सब मुमकिन है। मीडिया रिपोर्टिंग है कि कल इंग्लैंड से फाइनल जीतने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी रोजे रख रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 1992 में भी उन्होंने रोजे रखे थे, तभी वर्ल्ड कप की जीत नसीब हुई थी। ये सच है तो आप हैरान ना हो। जो क्रिकेटर फाइनल तक पहुंचकर अपने कोच मैथ्यू हेडन का एक बार नाम ना ले, उन्हें एक पैसे का क्रेडिट ना दे, उन्हें उनके लिए जिसने संभव किया उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्नाइज ना करें, तो सोचने वाली बात है। कहते हैं क्रिकेट में मेहनत यानी कर्म की चलती है, कर्म हो तो फिर किस्मत भी साथ देती है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट में सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। यहाँ बैट के साथ साथ एजेंडा भी चलता है, तभी तो भारत से हारने पर उनका एक खिलाड़ी माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगता है वो भारत से नहीं हिंदुओं से हारा है, और ये भूल जाता है कि जिस मुकाबले को वो हारा है उस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच उसी रिलीजन का है, उसी धर्म का है जिसके लोगों से वो माफी मांग रहा है। और वहीं कभी दूसरा खिलाड़ी ऐसा होता है जो सीना ठोककर ये कहता है कि हिंदुओं को हराकर हमने उनके बीच नमाज पढ़ी। और तो और सियासतदान ऐसे हैं जो एक मैच में जीत को टीम की नहीं, देश की नहीं, बल्कि धर्म की जीत बताने लगते हैं। अब इन सब पर हम बात करेंगे, सारे वाक्यों पर भी बात करेंगे, और ये जानेंगे क्या ये क्रिकेट के पिच पर कट्टरता की बैटिंग तो नहीं हो रही है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से प्लेयर तक जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि खेल और सियासत का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन क्या पाकिस्तान में इन दोनों को मिक्सअप कर दिया गया है? ये सवाल हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। हमारा बिलीव ही यही है कि हम अल्लाह पे बिलीव करते हैं। जो कुछ होता है अल्लाह के तरफ से होता है, और अल्लाह हमें अपॉर्चुनिटी देता है। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें फाइनल में पहुंचाया, और इंशाल्लाह फाइनल भी अल्लाह जीता है। तो मैंने देखा नहीं है इस ट्वीट को, इस चीज़ का भी नॉलेज नहीं है। की बात पर तो सीरियस ना लो, उसको तो मुल्क में कोई नहीं पूछ सकता, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ना बोलो। तो बाथरूम में जाना जाता है और सब भी जाते हैं वहाँ पर इंग्लैंड, खाना खाना होता है जाते हैं इंग्लैंड, पानी पीना होता है जाते हैं इंग्लैंड। तो करें क्या? पाकिस्तान में क्यों है वो? सारे आलम इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं हमारे साथ पीएमएलएन, क्योंकि जिस तरह से शहबाज शरीफ द्वारा ट्वीट किया गया, एक तंज किया गया भारत की हार पर, तो पीएमएलएन से आपको इरशाद अहमद दिखाई दे रहे हैं अपने स्क्रीन पर। आप राकेश थपलियाल को देख पा रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर एसके दत्ता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। साथ ही 2 क्रिकेटर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एक है यासिर हमीद, और साथ ही जुल्करनैन हैदर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यासिर हमीद, आपके साथ मैं इस डिस्कशन की शुरुआत करूंगी, और इस सवाल के साथ करूंगी क्योंकि आपने खुद क्रिकेट खेली है, आप खुद उस टीम का भी हिस्सा रहे हैं। हम अक्सर एक बात कही जाती है, वो भारत में भी कही जाती है, वो पाकिस्तान में भी की जाती है, कि क्रिकेट अपने आप में एक मजहब है, क्रिकेट अपने आप में एक रिलीजन है। और क्रिकेट जिस तरह से सबको एक साथ ला खड़ा करता है आपके मुल्क में या हमारे मुल्क में, वैसा उतना यूनिफाइंग फैक्टर या ऐसी पावर किसी और स्पोर्ट में या फिर किसी और सिंबल में हो, ऐसा कम ही देखा गया है। तो उसमें जिसका
उसमें क्या मजहब की एंट्री जरूरी है? देखिए, मजहब जो है वो मजहब है, मजहब इज समथिंग एल्स, स्पोर्ट्स इज समथिंग एल्स, और हर इंसान का एक मजहब होता है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का That's why I'm asking you this question, कि मजहब अलग है, खेल अलग है। जी, तो उसी का मैं आंसर दे रहा हूँ। हर इंसान का एक मजहब होता है, ठीक है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, कोई किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, और हर मजहब की एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। जहां तक आपने बात की क्रिकेट की, क्रिकेट मजहब नहीं है, क्रिकेट खेल है, ठीक है। मजहब जो है वो मजहब है, मजहब का अपना एक मकाम है जिंदगी में, हर मजहब का, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो यहूदियत हो, हर मजहब का अपना एक मकाम है। उस मकाम को हम स्पोर्ट्स से रिलेट नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स इज समथिंग कि जिसमें हर मजहब के बंदे ने अचीवमेंट हासिल की है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो किसी भी मजहब है। तो स्पोर्ट्स जो है वो आपकी मेहनत से ताल्लुक रखता है, आपकी लगन से ताल्लुक रखता है, आप कितने मेहनत से खेलते हो, आप कितना अपने आप को अप्लाई करते हो। स्पोर्ट्स इज एप्लीकेशन, ठीक है, और ये डिफरेंट एप्लीकेशन है जिसमें आप अचीवमेंट करते हो, जिसमें आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हो, इंडिया का नाम रोशन करते हो। तो ऑब्वियसली हर इंसान के साथ मजहब भी जुड़ा हुआ है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि यासिर आपका क्या हाल है, तो मैं कहूँगा अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं अल्लाह पे बिलीव करता हूँ। मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या हाल है, आप कहेंगे कि भगवान का शुक्र है, या जो भी अपने, मतलब हर बंदे का अपना एक मजहब होता है और उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। तो मुझे तो इतना ही पता है, और ऑब्वियसली हर इंसान अपने मजहब के साथ जुड़ा होता है। अगर कोई स्पोर्ट्स मैन अगर अपने मजहब को अप्रिशिएट करता है, तो मेरे ख्याल से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको इतना क्रिटिकली नहीं देखना चाहिए उसको, क्योंकि मजहब जो है वो समथिंग कि हमें रिस्पेक्ट देना है उसको, हर मजहब को हमने रिस्पेक्ट। नहीं, मजहब को रिस्पेक्ट देना, मैंने जब कहा क्रिकेट रिलीजन है तो मेरा मतलब ये था कि क्रिकेट रिलीजन इसी सेंस में है जब कहा जाता है कि क्रिकेट रिलीजन है, नॉट इन अ कंजर्वेटिव सेंस, बट इन द सेंस कि सबको अपने आप में एक साथ लाकर एक यूनिफाइंग फैक्टर है जिसमें रिलीजन मैटर नहीं करता। एक बाइंडिंग फोर्स है, स्पोर्ट्स जो है बाइंडिंग फोर्स है, इसीलिए मैंने कहा स्पोर्ट्स जी जो चीज यूनाइट करती है, जिसका कोई मजहब नहीं, उसमें क्या मजहब लाना जरूरी है? इसीलिए तो हम क्रिकेट खेलते हैं। मैंने क्यों क्रिकेट खेली, या हमारे मुल्क में क्यों क्रिकेट खेली जाती है, या स्पोर्ट्स को क्यों हम अपनाते हैं, ताकि हमने एक कम्पेटिटिवनेस आए, क्योंकि लाइफ जो है वो बड़ी हार्ड है। एट टाइम्स लाइफ इज नॉट एन इजी थिंग, लेकिन स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि आप स्पोर्ट्स जब अपनाओगे तो आप एक अच्छे इंटेलेक्चुअल भी बन सकते हो, क्योंकि आपके ये बहुत से साइकोलॉजिकल लॉक्स खुलती है लाइफ में, आपने फाइटिंग स्पिरिट लेके आती है। एग्जैक्टली। तो जी, और आपको मतलब स्पोर्ट्स मैंने देखा है, बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर 1 घंटा अपना स्पोर्ट्स को देते हैं तो वो अच्छे से बेहतर हो जाते हैं, बेहतर से बेहतरीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट आती है, वो कम्पेटिटिवनेस आती है, वो फिर उनके लिए बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाती है, उनके लिए लाइफ में जो है आगे बढ़ना आसान हो जाता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है लाइफ में। आप पूरा साल अपने लिए खुश नहीं हो सकते, आपको दूसरों की खुशी के साथ भी खुश तो मेरा जो यहाँ पर पॉइंट है, एक कॉमेडी आप जुल्करनैन हैदर में लूंगी, आप